चलेंगे डियर। आज हम लोग देखेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ आज हम लोग आए हैं। और आज ऐसा क्वेश्चन है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इतिहास को रच देगा। ऐसा क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 को मात्र हम लोग दो अपने आंख की पलक झपकते हुए आपको इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन बनाना सिखा दूंगा। आइए देखते हैं। अगर पलक झपकते आपको इस क्वेश्चन का एग्जाम में अगर आंसर देना है तो आइए देखिए स्क्रीन पे। देखिए नीचे के टर्म को काउंट करिए 1 2 3 4। नीचे टर्म है 4। आंसर आंसर क्या होगा इसका हाफ। नीचे 4 है आंसर इसका हाफ। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आंसर आपका 2 हो जाएगा। आप कहिएगा ये आप कैसे कह सकते हैं कि पलक झपकते आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको इसको प्रूव करके दिखा देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए अगर मैं इसे ए मान लेता हूं ये बी हो गया। इसे ए मान लूंगा ये बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमारे पास जो बन रहा है ऊपर में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे की बात करेंगे तो ए इंटू ए क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया। और प्लस में बी इंटू बी क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। चलिए हम लोग फार्मूला को खोलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। नीचे की बात करते हैं। नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्लस 2 ए बी से माइनस 2 ए बी कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर कितना हो गया 2 ए स्क्वायर हो गया। प्लस में बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर हमारे सामने 2 बी स्क्वायर हो गया। नीचे में क्या है हमारे सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए यहां से अगर हम 2 को कॉमन लेते हैं अंदर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए ये कैंसिल हो गया आपका ऊपर नीचे दोनों। आपके पास क्या बचा आपके पास 2 बचा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आया 2 आया। इसीलिए मैं कहा था स्टार्टिंग में पलक झपकते आंसर का जवाब देना आपको सिखा दूंगा। नीचे के टर्म को काउंट करिए 1 2 3 4। आंसर इसका हाफ करिए 4 का हाफ क्या होता है 2 और आंसर मारिए इसका 2। चलेंगे तो देखते हैं कितने स्टूडेंट का जो अभी तक आंसर आ चुका है। चलिए इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। और ये क्वेश्चन ऐसा दबदबा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग दम आसानी से सेकेंडों में खत्म कर देंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777। अब आप कहेंगे कि क्या मैं इसे लिख कर जोड़ूंगा। बिल्कुल नहीं लिख कर जोड़ना है डियर। हमें बस काउंट करना है। यहाँ पर 7 का डिजिट 1। यहाँ पर कितना है 2। यहाँ पर कितना है 1 2 3। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4। बस अब क्या कौन सा नंबर है 7 है। मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 4 जा 28 की 8 कैरी 2। 7 3 जा 21 में 2 को जब ऐड करेंगे 23 की 3 कैरी 2। 14 टू 16 की 6 कैरी 1 और 7 1 जा 7 1 8 हो गया। आंसर क्या हो गया 8638। कौन सा ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा। देखते हैं कितने लोग का अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर आया है। रिचो भाई का आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और ही बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन से भी जबरदस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं। आपका ये क्वेश्चन नंबर रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं कैसे। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात करूं तो अभी यहां से क्या स्टार्ट है 2 डिजिट से स्टार्ट है। क्या मैं अपने मन से यहां पर एक 6 और ऐड कर देता हूं। जब एक 6 और ऐड करूंगा तो देखेंगे पहले एक 6 है यहाँ पर 2 6 है यहाँ पर 3 6 है यहाँ पर 4 6 है। देन आपके पास कितना है 5 6 है। कौन सा नंबर है 6 है। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 5 जा 30 की 0 कैरी 3। 6 4 जा 24 में 3 को ऐड कर देंगे 27 की 7 कैरी 2 और 6 3 जा 18 2 कितना हो गया 18
और 220 की 0 कैरी 2, 12 टू 14 की 4 कैरी 1, 6 बन जा 6 1 7। चलिए स्टार्टिंग में हमने अपने मन से 6 को ऐड किया था ताकि ये क्वेश्चन हमारा आसान हो जाए, और स्टार्टिंग में जब हमने 6 को ऐड किया था तो लास्ट में 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 6 गया 4, ये बचा 6 0 4 7। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन? 74064 ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की। बहुत आसान क्वेश्चन है। आप देखिए, इसे हम मान लेते हैं 30 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। क्या कहता है फॉर्मूला? एक बार हमको जोड़ दो, एक बार हमको सब्ट्रैक्ट कर दो। चलिए तो हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे 30 प्लस में 20, और एक बार क्या करेंगे 30 माइनस में 20। और हमारा इक्वल टू में क्या है? इक्वल टू में 10x है। x की वैल्यू निकालना था। 30 में 20 ऐड करिए, आपका आया 50, इंटू क्या हो गया 10, इक्वल टू कितना हो गया हमारे सामने 10x। 10 से 10 कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू सामने दिख रहा है, x की वैल्यू 50 होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज आवर राइट आंसर। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जितना क्वेश्चन लेकर आया हूं ना डियर, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसे एपीएसएसबी ने हमेशा पूछा है, और हमेशा आगे भी इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा पूछेगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेन 0.47 के ऊपर में बार है, इट चेंज इन सिंपल फ्रैक्शन दी वैल्यू विल बी। वैल्यू क्या होगा? 0.47 के ऊपर में बार है, 2 डिजिट के ऊपर में बार है। सबसे पहला काम, जीरो और डेसिमल को भूल जाइए। आपके सामने 47 दिख रहा है। अब जितने डिजिट के ऊपर में बार है नीचे उतना 9 लिख देंगे। 2 डिजिट के ऊपर में बार है, नीचे में 2 9 लिखेंगे, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आइए देखते हैं किन्हीं का भी आया है कि नहीं। अभी तक बहुतों का आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग करेंगे तो कैसे करेंगे। चलिए ये क्या है हमारे सामने? 0.57 के ऊपर में बार है। तो सबसे पहला काम, जीरो और डेसिमल को भूल जाएंगे, तो आपके सामने क्या दिख रहा है? 57। अब देखिए कि जिस डिजिट के ऊपर में बार नहीं है, ये 5 के ऊपर में बार नहीं है, इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर में बार है। 1 डिजिट के ऊपर में बार है तो 1 9 लिखेंगे, और 1 डिजिट के ऊपर में बार नहीं है, इसके लिए 1 0 लिखेंगे। 57 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए, 52 हो गया। नीचे क्या है? 90 है। सॉल्व कर दीजिए इसे, 2 के टेबल से कैंसिल करिए। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 26, और नीचे हो गया 45। अब ये कैंसिल ना होगा, और आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। 52/90 नहीं डियर, सानो विश्वकर्मा नहीं, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे। रिचू भाई का आंसर सही आ रहा है, रिचू भाई का आंसर सही आ रहा है। हाँ 26/45। हाँ बिंग डंग डिंडो का भी, टोमो का भी आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए अगर कैंसिल होता है तो हम लोग इसे क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में अभी तक आया नहीं है। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूं। और मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर क्यूब रूट 343 है। ये किसका क्यूब रूट है? इसे अब मैं क्यूब रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 7 हो जाएगा। अब 7 हो गया, और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस, उसके बाद भी क्या है? क्यूब रूट लगा है।
तो 7 1 8 हो गया और क्यूब रूट हो गया। 8 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर हमारा 2 आएगा और आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 8 बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में अगर अंदर की बात करें तो मिक्स फ्रैक्शन का फॉर्म दिया है। सबसे पहला काम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें एडिशन करेंगे। तो 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 और 12 को ऐड करेंगे तो 512 हो गया। नीचे में क्या है? 125 है। चलिए इसके ऊपर में क्या है? क्यूब रूट लगा है। 512 को जब क्यूब रूट से बाहर निकालते हैं तो 8 होता है। 125 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे 5 होगा। लेकिन 8/5 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 राइट 3/5 इज योर राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ऐसा धाकर क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में इतिहास रच देगा। 2025 के सीजीएल का एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन इतिहास रचने जा रहा है। ये सीरीज आपका नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने जो सीरीज चलाया है वो सीरीज क्या होगा? आपके इस बार एग्जाम में सफलता में आपके सक्सेस में 4 चांद लगा देगा डियर। आपके सक्सेस में 4 चांद लगा देगा। नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने इस बार कसम खाया है कि इस बार हमारा दबदबा है और पहले भी था और दबदबा आगे भी रहेगा। तो हम बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने रहा क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये हमारा क्या है? अंदर में इंटीजर की बात हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन की बात हो गया और इंटीजर माइनस फ्रैक्शन का फॉर्म का हम लोग पढ़े भी हैं। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे नीचे क्या है? 216, ऊपर क्या हो गया? 216 माइनस 91। अब क्या है? क्यूब रूट लगा है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। तो जब आपके सामने ये क्यूब रूट लगा है अब इसे घटा लीजिए। घटाने पर क्या आएगा? 125 नीचे क्या हो गया? 216। ये क्या है? हमारे सामने क्यूब रूट है। अब बताइए कि 125 को क्यूब रूट से बाहर निकाल देते हैं, आपके पास 5 आएगा। 216 को क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे आपके सामने 6 आएगा और 5/6 क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कितने का जवाब आ रहा है। मून बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर दुर्गिन जॉय का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव है सबका आंसर बिल्कुल सही है। इस बार आपका सिलेक्शन निश्चित है और होगा ही। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? ये क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन क्वेश्चन है, देखने में भयानक है लेकिन आंसर तो इसका मात्र पलक झपकते आंसर आता है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में जो नंबर दिया है इस नंबर का 2 ऐसा फैक्टर कर लीजिए जिस फैक्टर का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 3 इंटू 4 12 होता है और 3 और 4 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे सामने क्या आता है? 1 आता है। साइन क्या है? प्लस का। अगर प्लस का साइन है तो बड़ा वाला नंबर जो फैक्टर में आया है वो आपका आंसर होगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो एक बार सब लोग जोर से बताइएगा, कस के मैसेज करके बोलिएगा कि कैसा लग रहा है आज का सेशन। कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हमारे सामने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए ए रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। यहाँ पर आपके सामने दिया है √2 और √3 के बीच का रेशनल नंबर। सबसे पहला बात √2 का वैल्यू होता है 1.141 और √3 का वैल्यू होता है 1.732। अब अगर हम इसे 1.4 लेके चलते हैं, इसे 1.7 लेके चलते हैं तो कह रहा था कि बीच में आना चाहिए। बीच में कौन सा नंबर आएगा?
1.5 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1.5 इज आवर करेक्ट आंसर, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज मल्टीप्लाइड विद 24 टू गिव ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जिसमें हम 24 में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। इस 24 का फैक्टर कर लीजिए, ये हो गया 12, अगेन लगाएंगे 6 बार में, अगेन लगाएंगे 3 बार में, अगेन लगाएंगे 1 बार में। पेयर बनता है तो स्क्वायर बनता है, लेकिन इस दोनों नंबर का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3। मतलब 24 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। रीचो का बिल्कुल सही आया है, बिंगडंग डिंडो टोमो बिल्कुल सही है, 6 ही आंसर आएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो इतना बेहतरीन है आपके स्क्रीन के सामने कि जिसने भी बनाया 100% बो सिलेक्शन पाया। इस क्वेश्चन को जिसने बनाया 100% सिलेक्शन पाया। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ए पर पावर -5। इसे मैं लिखूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/a पर पावर 5। इसे लिखने की बात करूं 1/a पर पावर 4। इसे लिखने की बात करूं 1/a पर पावर 3। इसे लिखने की बात करूं 1/a पर पावर 2। अब देखता हूं मैं क्या है यहाँ पर, a पर पावर 5 है, a पर पावर 6 है, और a पर पावर 7 है। बस कुछ नहीं करना है, ये a पर पावर 5, a पर पावर 5 को कैंसिल कर दिया। चलिए अब देखिए कि यहाँ पर a पर पावर 4 है, इधर भी a पर पावर 4 है। जब बेस सेम है, पावर ऐड होता है, तो 7 वाला पूरा का पूरा आपका कैंसिल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो नीचे a पर पावर 2 है, ऊपर a पर पावर 6 है, ऊपर a पर पावर 6 है, नीचे a पर पावर 4 है, नीचे a पर पावर क्या है आपका 2 है, नीचे में क्या है, नीचे में आपके सामने 2 है। अब हमने क्या पढ़ा है, a पर पावर m, और नीचे पढ़ा है a पर पावर n। क्या होता है, जब डिवाइड के फॉर्म में होता है तो पावर का सब्ट्रैक्ट होता है, तो a पर पावर 6 माइनस में 2 और a पर पावर 4, और a पर पावर 4 इज आवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं, आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 14। बनाएंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14, और फटाफट सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। सेंकैप बैंगरी ए। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करें तो बताए हैं, एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक पावर ब्रैकेट के बाहर पावर का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और क्या हो गया, 2 पर पावर m स्क्वायर। अब हम इसकी बात करते हैं तो 512 क्या होता है, 2 पर पावर 9 होता है। इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 पर पावर 9 होगा। ये देखिए कि बेस आपका क्या हो रहा है, सेम, बेस सेम हो रहा है, पावर क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। और 5 m स्क्वायर की वैल्यू 9, तो m इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट में 9 चला जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ, आपके सामने पावर वाला एलसीएम दिया है, पावर वाला एलसीएम दिया है, और बहुत आसान तरीका से हम लोग इसे क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे।
बात करते हैं पावर वाला एलसीएम में क्या होता है। तो सबसे पहले एलसीएम के कंडीशन में हमें सबसे पहले देखा जाता है मैक्सिमम पावर। तो मैक्सिमम पावर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 1 है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर हो गया 2 पर पावर 3। तो स्टार्टिंग क्या 2 पर पावर 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म होगा, क्योंकि दो ऑप्शन 3 यहाँ पर मैच किया। बात करते हैं आगे की, तो इनटू में उसके बाद क्या है 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 5। तो एलसीएम के कंडीशन में हम लोग कॉमन तो लेते हैं लेकिन मैक्सिमम पावर लेते हैं। लेकिन बात करते हैं आगे की 5 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 है, यहाँ पर 5 पर पावर 1 है, और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ 5 तो है नहीं हमारे सामने। तो भी हम क्या करते हैं कि एलसीएम के कंडीशन में कॉमन के साथ साथ हम लोग नॉन कॉमन भी नंबर लेते हैं, और नॉन कॉमन नंबर का भी पावर क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे 5 पर पावर 2। 7 की बात करें तो 7 पर पावर 9। तो एलसीएम के कंडीशन में कॉमन के साथ साथ हम लोग नॉन कॉमन भी नंबर लेते हैं, लेकिन पावर क्या लेंगे, हमेशा मैक्सिमम पावर लेंगे। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। कारगा ताजुम ऋषि सी बिल्कुल सही है। चलिए इसी तरीके से आप लोग इस सेशन का लाभ उठाते रहिए और इस बार 100% आप अपने सिलेक्शन को निश्चित करिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड एलसीएम इज 160। अब देखते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, 1 नंबर दिया है, सेकेंड नंबर पूछा है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। बात करते हैं हम इसकी, तो दो नंबर का प्रोडक्ट कहने का मतलब एक नंबर हमारे सामने दिया है 32 और सेकेंड वाला नंबर हमें नहीं मालूम है, और एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 160। एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे तो ये हो गया एलसीएम 160, और आपका एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ है 16। काट लीजिए 16 के टेबल से 2 टाइम और 2 के टेबल से इसको कैंसिल करिए 80 टाइम्स, और जो बी आएगा हमारा सेकेंड नंबर, वो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा 80, और 80 इज आवर करेक्ट आंसर। 80 इज आवर करेक्ट आंसर। 80 होगा सर, रिपिका टैगे अनु, बिल्कुल सही है डियर, बिल्कुल सही है। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को एग्जाम में हवा में उड़ा देना है। क्या करना है, हवा में उड़ा देना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी बेहतरीन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर इज 12। क्या दिया है, 3 नंबर का एचसीएफ 12 दिया है। इफ दिस नंबर आर इन द रेशियो 1:2:3 देन द नंबर इज। बस एचसीएफ को पकड़िए और रेशियो से मल्टीप्लाई करिए। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 बन जा 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, और 12 को पकड़ेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 3 जा 36। आंसर क्या आ गया, नंबर कौन हो गया, 12 24 36। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए डियर, तो आज का स्लाइड हमारा यहीं पर खत्म हो गया है। तो आज हमने जितना क्वेश्चन आपको कराया हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 100% कहाँ ले जाएगा, सिलेक्शन के नजदीक, सिलेक्शन के नजदीक आपको पहुंचाएगा। जितने क्वेश्चन का मैं सीरीज करा रहा हूं 100% ये आपके सिलेक्शन तक आपको पहुंचाएगा। तो इसी के साथ डियर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से, और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम दबदबा क्वेश्चन लेकर आएंगे, और आपको इसी तरीके से आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहेगा। आपके एग्जामिनेशन तक नॉर्थ ईस्ट पीएससी ने कसम खाया है
कि अपने स्टूडेंट के साथ हम लोग हमेशा थे और हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें कहीं भी कमी नहीं आएगा। आपके साथ नॉर्थ ईस्ट पीएससी हमेशा आपके साथ, हर एक परिस्थिति में आपके साथ नॉर्थ ईस्ट पीएससी हर एक परिस्थिति में आप बच्चों के सिलेक्शन के लिए हमेशा अपना जी जान लगाने के लिए तैयार है डियर। तो हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन का आनंद उठाएंगे और उस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, धुआं धुआं कर देंगे क्वेश्चन का।